जजमेंट का नंबर बताना और उसको कि ये डिसीजन हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, अभी हुआ है, इस टॉपिक पे हुआ है, वो मैंने शुरू किया जो शायद लोगों को पसंद आया। दो जो हैं वो सेरा जिनको जाता है, एक तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह वो एडवोकेट हैं। अच्छा, बहुत सारी पाबंदियां हैं जी, वक्त पे सो जा, 8 बजे सो जाना है, सुबह स्कूल जाना है, तो ये तो वो, और मारपीट भी छोटों को होती है। उसका बंदा कहता है मैं बड़ा हो जाऊं चलिए से, और मजाक में तो घर में बात हो जाती है। अच्छा। मेरी वाइफ भी मजाक करके मुझे कहती है ठीक है जी आपको इजाजत तक कर लें। अच्छा, घर में आके कि मैं केस हार चुका हूँ। वो तो केस हम रोज ही हारते हैं और उस पर हमें पनिशमेंट भी काफी होती अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त सईद अब्बास और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज 23। आज हमारे साथ कानूनदान एडवोकेट ताहिर खान साहब मौजूद है। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें आज वक्त दिया आपने हमने। अस्सलाम वालेकुम सर। नाजरीन, आज हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और ये ऑफिस है ताहिर खान साहब का। और आजकल ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा छाए हुए हैं और लोगों को कानूनी रहनुमाई सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर ये सबकी रहनुमाई कर रहे हैं। और अच्छी बात है, ये विदाउट किसी फीस के लोगों को रहनुमाई देना सदका जारिया होता है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके से अल्लाह ताला भी खुश होता है और बहुत सारे लोगों को नॉलेज भी मिलता है। तो जनाब, आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर साहब, ये बताएं हमारे नाजरीन को कि आप आजकल कौन कौन सी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे भी छाए हुए हैं, यूट्यूब पे भी छाए हुए हैं, लोगों को रहनुमाई देते हैं आप, और बड़ी मेहनत करके आप उस कानून का जो उसकी होती है उसको स्टडी करके और आप फिर आप आगे उनकी रहनुमाई करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जी बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि जो लेटेस्ट लॉ है ना जी वो जी। लोग तक पहुंचे, क्योंकि जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, ये सोशल जो साइट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्पेशली टिकटॉक हो गया, जी जी। यूट्यूब हो गई और दीगर जो है वो आम तो लॉयर्स आके बताते हैं, जी लेकिन जी। स्पेसिफिक जजमेंट का नंबर बताना और उसको कि ये डिसीजन हुआ है, लेटेस्ट हुआ है, अभी हुआ है, इस टॉपिक पे हुआ है, वो मैंने शुरू किया जो शायद लोगों को पसंद आया। जी जी। और वो लोग आगे से आगे शेयर करते हैं और देखते हैं। तो मैं ये सारे यूज़ करता हूँ, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब है, फेसबुक हो गया, उस पर भी काफ़ी अच्छा। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मोस्टली जो फेसबुक और टिकटॉक पे अप्रिशिएट कर जी रहे हैं जी। लोग और रिस्पॉन्ड करते हैं, बाकायदा कॉल्स करके पूछते हैं, और उनका फिर मेरी कोशिश होती है कि मैसेजेस में या कमेंट्स में भी उनको आंसर करना। अच्छा। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतनी कामयाबी हासिल की माशाल्लाह, तो ये आपके पीछे कामयाबी का किसका हाथ है? इसमें दो जो हैं वो सेरा जिनको जाता है, एक तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह अच्छा। वो एडवोकेट हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब जी जी, एडवोकेट। हमीदुल्लाह अच्छा। खान एडवोकेट। गुड। उनको 45 साल की उनकी सर्विस है। अच्छा। और हमारे खानदान का मतलब फैमिली लॉ आप समझ लें। जी जी। और फिर उसके अलावा उनसे मैंने फौजदारी केसेस जो है सारा उनसे वो सीखा है। अच्छा। उनकी लाइन जो क्रिमिनल की थी वो उसमें एक्सपर्ट हैं, और वो डीडीपीपी भी रहे हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अच्छा। रहे हैं। तो बाकी जो है उनके फ्रेंड एक हैं एहसान अली शेख साहब, उनसे मैंने सिविल, रेवेन्यू और बाकी जो जी जी। हैं सारी फैमिली, गार्डियन, रेंट केसेस, ये सारे उनसे मैंने सीखे हैं। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि जैसे कि कह सकते हैं कि आपके मोस्ट सीनियर मोस्ट आपके फादर हैं, वो फादर भी हैं और वो आपके उस्ताद भी हैं। ये बिल्कुल ऐसे। तो वो कभी आपको उन्होंने डांटा हो, मतलब आपको प्रैक्टिस के दौरान कभी आपको थप्पड़ मारा हो, कभी कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं, वकालत में जब से मैं आया हूँ मतलब जी जी। वो उनका बड़ा प्लॉयड तरीका कार है पढ़ाने का, समझाने का। अच्छा, गुड, वेरी बचपन में नाइस। तो शायद कभी गलती के नहीं, ऊपर वो तो कुछ सानू भी बड़े थप्पड़ पे ने बचपन दे वो विच तो सुबह ना उठने पे स्कूल के लिए वक्त पे तो कई जी जी। दफा हो जाता था हल्का जी फुल्का, जी। लेकिन उन्होंने जब से हम बड़े हुए हैं तो कभी उन्होंने डांटा तक नहीं है। और हमारी भी कोशिश होती है कि जी वो ऐसी कोई बात ना करें कि उनका दिल दुखे। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया है और बड़ा पोलाइटली सिखाया है और बड़े अच्छे तरीके से, इसी वजह से हम सीखे हैं। और इस फील्ड में अशद ज़रूरत भी है, जो यंग लॉयर्स हैं वो भी सुन रहे होंगे प्रोग्राम, सही बात। तो उनको ये एक आपका प्लस पॉइंट होता है कि जी आपके जो अगर फैमिली में कोई बंदा है तो आपको बड़ी सपोर्ट मिल जाती है। बाकी वकालत जो चलती है आपकी पीआर पे, लक पे है कि जी आपको आपका लिंक कितना है, आप पब्लिकली कितना अच्छा। जो, हाँ जी
बिल्कुल उसके अलावा कई इधर बैरिस्टर आके बैठे हैं, बाहर से पढ़ पढ़ के आए हैं, अच्छा। लेकिन वो बेचारे अकेले ऑफिस में बैठ बैठ के थक हार के चले ओए जाते होए हैं। होए। लेकिन जो है वो जिसकी पीआर है वो एक छोटे से लॉ कॉलेज से यहाँ से करके अच्छा। लोकली, और उसकी वकालत बहुत चल रही है क्योंकि उसकी लिंक्स बहुत हैं, उस पब्लिकली उसे लोग जानते हैं। क्या बात। तो इस वजह से असल जो काम है वो पीआर आपकी है तो वकालत है, अदरवाइज जो है वो बड़ा टफ जॉब है ये। और 5-7 साल तो आप समझ लें आपको स्ट्रगल सख्त किस्म की करनी पड़ती है। अच्छा। मैं अपने आप को बताऊं कि शुरू के 5 साल 6 साल मतलब आप अंदाजा लगाएं 5-6 हज़ार रुपया एक महीने का हम कमाते थे। अच्छा। तो उसके बाद से जाके एक आधा केस हिस्सा का आया एक मुलाजिम का, तो उसके बाद फिर लाखों भी हमने महीने के कमाए जो हैं। वाह। अच्छा ताहिर भाई, बचपन में तो सबको ही मार पड़ती है, इसमें तो उस चीज से तो कोई नहीं बचता, क्योंकि बचपन एक ऐसा होता है वो अटकेलियों वाला, और मतलब वो ना तो दोबारा लौट के आता है। लेकिन जब इंसान बचपन में होता है वो ये ख्वाहिश क्यों करता है कि मैं जल्दी से जवान हो जाऊं? बस ये इंसानी नेचर है, जो चीज़ अवेलेबल हो ना उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता। उस वक्त वो कहता है कि मेरे से जो बड़े हैं ये बड़ी मौजें कर रहे हैं, इसकी बाइक लेके जब मर्जी निकल जाता है, गाड़ी लेके जब मर्जी अच्छा। निकल जाता है, और ये हमारे पास सारी पाबंदियां हैं जी, वक्त पे सो जा, 8 बजे सो जाना है, सुबह स्कूल जाना है, तो ये तो वो। और मारपीट भी छोटों को होती है। उसका बंदा कहता है मैं बड़ा हो जाऊं जल्दी से, और लेकिन जब वो बड़ा होता है फिर उसे एहसास होता है कि जी असल जो थी लाइफ वो जब आपके जो बचपन था वही था, उसी में जो मौजें थी, खेल था, सारा क्या कुछ बात। था, वो लाइफ जो दोबारा नहीं वो आती। नहीं आ सकती दोबारा। अच्छा सर, ये बताएं, चले आपके वालिद साहब तो माशाल्लाह आपको घर से ही इल्म मिला वकालत का, बहुत बड़ी रहनुमाई की है आपके वालिद साहब ने, तो ये बहुत बड़ा आपकी खुशकिस्मती है कि वो घर से ही इल्म मिला आपको। अच्छा, जो जो आप बाहर आए हैं तो उसके बाद जो दूसरा कौन सा उस्ताद है आपका जिन्होंने, जो सीनियर मोस्ट जिन्होंने आपको प्रैक्टिस करवाई, और आप अपने आपके वालिद साहब के कहने से आप और दूसरी शख्सियत से कुछ रहनुमाई हासिल की आपने? जी वो आपको मैंने जैसे जिक्र किया पहले कि एहसान अली शेख एडवोकेट, जी वो जी काफ़ी जो सिविल के माहिर समझे जाते हैं, जी उनके जी पास काफ़ी नंबर ऑफ केसेस हैं। जी। और वो जब मैं उनके साथ अटैच था तो काफ़ी केसेस वो मेरे थ्रू ही होते थे। जी जी मतलब गर्मी है, सर्दी है, चल के भाग के उधर से जाना जी ऑफिस जी से, और बड़ी स्ट्रगल हमने की, और 6-6 मंजिलें इधर एलडीए प्लाजा साथ बाने दल, और जो दूसरी कोर्स हैं सेशन कोर्स, जी जी वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं बेशक, लेकिन बड़ी स्ट्रगल की शुरू में, जो थके हारे मतलब जी जी। घर जाना तो कोट ये वाइट हुआ होता था, अच्छा। मतलब पसीने से नमक जो आ जाता है, तो ये हमारी, और टांगे दर्द हो रही होती थी, ये अच्छा लाइफ शुरू की बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अच्छा ये मैं सारी बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मेरे जो व्यूशिप में जो जो मेरा सोशल नेटवर्क है उसमें यंग लॉयर्स भी मुझे बहुत सुनते हैं, अच्छा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ ताकि उनको थोड़ी अप्रिसिएशन मिले, और वो ये ना दिल छोड़ें कि शुरू में जो है वो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कम पैसे कमा रहे हैं, तो आपको रिफंड भी हो जाता है आगे लाइफ में जाके। जैसा मुझे वाह। एक केस जो है, जो मैं एक एकेडमी में पढ़ाता था, स्टूडेंट्स अकेडमी में, जी तो जी एक मेरा स्टूडेंट था वहाँ पे, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाता था। जी जी। उसने एक केस में से डिस्कस किया कि वो मुलाजिम था ये कारपोरेशन का, अच्छा। तो वो मतलब सेंट्री वर्कर की जॉब थी छोटी जी सी जी। उसकी, लेकिन वो पढ़ा लिखा था, वो उसे हम्म। ड्यूटी लगाई हुई थी जूनियर क्लर्क की, तो वो मेरे अच्छा पास लेके आया कि मेरा 3 साल हो गए मुझे पक्का नहीं कर रहे, कंफर्म नहीं कर रहे। अच्छा। तो वो उनका जो हेड थे वो सर हम्म। डीसीओ थे, और अच्छा। डीओ एसडब्ल्यूएम, और ऊपर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। मैंने इनको पार्टी बना के केस किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो केस विन कर लिया मैंने। और मुझे नहीं पता था असल में मेरी मेरी फील्ड डिटरमिन की अल्लाह ताला ने। वाह। मतलब मैंने बेशक। सीखा फौजदारी अपने वालिद साहब से, एहसान अली शेख साहब से, मैंने सीनियर जो मेरे हैं, और इनका बहुत मैं थैंकफुल हूँ कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में इनका रोल है। तो इनसे मैंने सिविल सीखा, और फैमिली गार्डियन फौजदारी ये मैंने सीखे बकायदा, लेकिन जी मैंने जी। सर्विस और एम्प्लॉयज़ के केसेस जो लेबर लॉज सीखे नहीं, ये मुझे कुदरत ने सिखाए वाह, सुभान अल्लाह, सुभान केस के जरिए। केस भेजा तो वो मैंने पढ़ के विन किया, उसके बाद पीछे लाइनें लग गई, इतने ज़्यादा लोगों के मैंने केसेस किए, हज़ारों लोग, अल्लाह का शुक्र है, हाई कोर्ट से मैंने कंफर्म अल्लाह। करवाए। ताहिर खान साहब, ये तो इसमें हकीकत है कि अगर हकीकत यही है कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को कामयाबी अता करते हैं तो उसकी सलाहियतों को उजागर कर देते हैं, और ये गॉड गिफ्ट चीजें होती हैं, क्योंकि खुदा जब चाहता है इंसान को तो उसको मकाम अता करना चाहता है, तो उसको सलाहियतें दे देता है। तो अगर वो उसको सलाहियत ना दे तो इंसान मंजिल नहीं पा सकता। अच्छा, शादी होगी आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कितनी देर होगी शादी को आपकी? मेरे ख्याल 10 साल हो गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं माशा। अच्छा,
दूसरी शादी का ना पूछ लीजिएगा। नहीं वो देखिए जी, कैमरा तो ये आंसर करना मुश्किल है, लेकिन हर बंदा तैयार होता है वैसे। नहीं, अब तो आपने मुझे क्यों दे दिया, अब तो मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा ये बताएं सबसे बड़ा बेटा के बेटी है? बेटियां माशाल्लाह। अच्छा, तीनों बेटियां माशाल्लाह। चले, अल्लाह जिंदगी वाली करे, अल्लाह ताला उनके मुकद्दर और नसीब बहुत अच्छे करे। अल्लाह ताला आपकी तरबियत से पता चलता है कि आपके वालिद साहब, अक्कासी नजर आती है कि आपकी तरबियत से पता लगता है कि आपके वालिद साहब की बहुत अच्छी तरबियत है आपकी। इसी तरीके से एक जो आपके बच्चे हैं उनमें भी जो तब्दीली है, जाहिर है वो लड़ी दर लड़ी इसी तरीके से आती है कि खून बोलता है, नस्ल की बात होती है साथ में। तो अच्छा, ये अगर क्या कभी आपका दिल नहीं किया कि मैं एक शादी और कर लूं? मजाक में तो घर में बात हो जाती है। अच्छा। और मेरी वाइफ भी मजाकन मुझे कहती थी ठीक है जी आपको इजाजत है कर लें। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है वो ये आपको वो पता ही है, दिल ये पे पत्थर रख के ही कहती होंगी कि भाई शादी कर लो, लेकिन ये बस वो जो है ना वो जाहिर तौर पे ही होता है, लेकिन ये बर्दाश्त एक और दूसरे को नहीं करती। और अपनी लाइफ अगर आपने सुकून से रखनी है ना, हाँ, तो अवॉइड ही करना चाहिए इन चीजों को। ऐसे जोक नाजरीन, वैसे बहुत अच्छी शख्सियत हैं ताहिर खान साहब, और अच्छे घराने से तल्लक है, शरीफ शख्सियत है, बहुत शरीफ आदमी है। ये तो ऐसे जोक हम बात कर रहे थे आप लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन वैसे शरीफ आदमी है बहुत ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अच्छा, ये आप ये बताएं कि कभी मिसाल के तौर पे कोई केस आप लड़ रहे हैं, कोई केस ऐसा है कि जिसमें आपको बड़ा ही दुख हुआ हो कि मैं यार ये केस मुझे जीतना चाहिए था, ये मैं क्यों हार गया? नहीं, ऐसा वैसे हुआ नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं केस वो लेता हूँ जो होने वाला हो, जिसके चांसेस फेयर हों और क्लाइंट को फायदा होने के ज्यादा अच्छा। चांसेस हों। क्योंकि बाज़ बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ वकील का ही फायदा नजर आ रहा होता है, और वकील को आइडिया हो जाता है कि इसमें मेरा ही फायदा होगा बस, अच्छा। क्लाइंट को शायद ही कोई फायदा हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो केस वही लेता हूँ जो केस जीतने वाला हो, तो जिसमें चांसेस फेयर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर मैं केसेस जीता ही हूँ, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है कोई। अच्छा, चले, कभी आप मिसाल के तौर पे घर पे आपकी मिसेज ने कहा हो, हमारी भाभी ने, मिसेज ने आपकी कहा हो कि मुझे वो फलां चीज आप लेते आइएगा, और जब आप ना लेके आए हो तो आपको महसूस नहीं हुआ घर में आके कि मैं केस हार चुका हूँ? वो तो केस हम रोज ही हारते हैं और उस पर हमें पनिशमेंट भी काफी होती यानी है। इसका मतलब आप पंचुअल नहीं है घर के मामलात में, आप उनकी चीजों को याद नहीं रखते? बस वो यहाँ के बड़े मैटर्स होते हैं जो लोगों अच्छा। की लाइफ डिपेंड करती है, रोजगार, क्योंकि मेरे पास एम्प्लॉयज मैटर भी बहुत होते हैं। जी, तो जी। किसी का केस अगर अगेंस्ट हो जाता है, उसमें नेग्लिजेंस हो जाए, तो वो एक बंदा कमाने वाला है 25-30 हज़ार रुपये मामूली सी तनख्वाहें, जी, और जी। पूरा घर खाने वाला होता है। तो अगर कोई नेग्लिजेंस हो जाए, कोताही हो जाए, तो उनका नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए अपने घर के जो मामला हैं उसमें हमें डांट खानी पड़ती है, जेन पे हर वक्त केस छाए होते हैं। सही बात। अच्छा, टिकटॉक की जो आईडी है आपकी, उसका क्या नाम है? ताहिर खान हमारे एडवोकेट। नाजरीन को बताएं, फेसबुक का बताएं, यूट्यूब जी, का बताएं। कोई भी है नेटवर्क हो, सोशल साइट जो भी है, मतलब टिकटॉक है या यूट्यूब है या फेसबुक है, तो ताहिर खान एडवोकेट पूरा लिखेंगे ना तो आ जाता है मेरा जो अकाउंट सामने, ताहिर खान एडवोकेट। नाजरीन, आपने देखा आज हमने आपको इतनी अच्छे इंसान, ऐसे इंसान बहुत अच्छे इंसान है, अच्छी शख्सियत है, सबसे बड़ी बात यह है खूबसूरत है, पर्सनैलिटी है, लेकिन शरीफ आदमी है। ये जो बड़ी अहम बात है। ये दौर जो जा रहा है बड़ा इस तरह का दौर है कि इसमें अपने आप को ठीक रखना बहुत बड़ी बात है। तो यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं ताहिर खान साहब के साथ इजाजत चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सईद अब्बास, और आप देख रहे थे सोशल न्यूज़ 23। अल्लाह हाफिज।